जय श्री राम। आज मैं पीड़ा में तो हूं, पर क्रोध में नहीं कह रहा हूं। यह उस पीड़ा वो है जो शब्दों से अधिक मौन में सुनाई देती है। मेरी पीड़ा की वेदना वो है जिसे इन दिनों प्रत्येक सच्चा भारतीय, सच्चा राम भक्त, सच्चा सनातनी अपने भीतर अनुभव कर रहा है। मन बार बार अयोध्या की ओर जा रहा है, उस अयोध्या की ओर जिसका नाम लेते ही हृदय में श्रद्धा का दीप प्रज्वलित हो उठता है। उस अयोध्या की ओर जिसके लिए लगभग 5 शताब्दियों तक अनेक पीढ़ियों ने प्रतीक्षा की, संघर्ष किया, उपहास सहा, अपमान झेला और असंख्य बलिदान दिए। कितने राम भक्त अपने आराध्य को जन्मभूमि पर भव्य मंदिर में विराजमान देखने की अभिलाषा लेकर के इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। कितनी माताओं ने अपने बच्चों को राम जन्मभूमि के संघर्ष की कथा सुनाई। कितने परिवारों ने ईंट, अन्न, श्रम, धन अपनी सामर्थ्य के अनुसार छोटा बड़ा अंश रामलला के नाम पर समर्पित किया। जब रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए तो वह किसी प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा नहीं थी, वह भारत की घायल सांस्कृतिक चेतना पर लगाया गया आस्था का चंदन था। उस दिन करोड़ों आंखों में बहते आंसुओं किसी राजनीतिक विजय के नहीं थे। अपने आराध्य को उनके जन्म स्थान पर पुनः प्रतिष्ठित देख करके उमड़े आत्मगौरव, भक्ति और उन सनातनियों के असंख्य आंसू थे। और आज उसी रामलला के चढ़ावे में का चोरी की बात सामने आती है। यह कहते हुए मेरा मन भीतर से कांप उठता है, क्योंकि भक्त जब भगवान के चरणों में कुछ अर्पित करता है तो वह केवल मुद्रा, सोना, आभूषण नहीं रहता। कोई माँ अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना रखती है, कोई पिता अपनी बेटी के भविष्य की चिंता प्रभु को सौंप देता है, कोई श्रमिक दिन भर की पसीने में से कुछ रुपए बचा करके भगवान को अर्पित करता है, कोई वृद्धा अपने वर्षों पुरानी गांठ खोलती है और कोई बच्चा अपनी छोटी सी गुल्लक तोड़ करके रामलला के चरणों में समर्पित कर देता है। वह धन नहीं होता, वह आस्था है, वह प्रभु श्री राम के चरणों में विश्वास है, उनके लिए अनन्य प्रेम है। उस चढ़ावे को चुराना किसी नोट या आभूषण को उठा भर लेना नहीं है, वह किसी माँ की प्रार्थना पर हाथ डालना है, वह किसी निर्धन की तपस्या का अपमान करना है, वह किसी वृद्धा की श्रद्धा और किसी बालक की निष्कपट भक्ति को घायल करना है। जांच हुई है, प्राथमिकी दर्ज हो गई, गिरफ्तारियां हो गई, बरामदगियां हो रही है, दान गणना व्यवस्था में कथित कमियां आ रही हैं और ये सब चीज़ इस विषय को इतना गंभीर बना रही है कि अब इसको अफवाह कह करके टाल देना सही नहीं होगा। अंतिम दोष तो न्यायालय ही निर्धारित करेगा और दोष सिद्ध होने तक प्रत्येक आरोपी को कानूनी रूप से निर्दोष माना जाना चाहिए। किंतु व्यवस्था से प्रश्न पूछने के लिए न्यायालय के अंतिम निर्णय की आवश्यकता नहीं है। दान पात्र की चाबियां किसके नियंत्रण में थी? गणना कक्ष में प्रवेश और निकास की निगरानी कितनी प्रभावी थी? सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन क्यों नहीं हुआ? सीसीटीवी अभिलेख नियमानुसार सुरक्षित क्यों नहीं रखे गए? और यदि अनियमितताएं बार बार होती रही तो उत्तरदायी अधिकारियों को उनकी आहट क्यों नहीं हुई? सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्या यह केवल कुछ व्यक्तियों की बेईमानी थी अथवा ऐसी संस्थागत शिथिलता भी थी जिसने अपराध को संभव, सरल और निरंतर बना दिया? कभी कभी यह सोच करके मन स्तब्ध हो जाता है कि कोई व्यक्ति उस धन पर हाथ डालने की कैसे भी कल्पना कर सकता है जिसे भक्त ने स्वयं भगवान का मान करके अर्पित किया हो। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। क्या केवल लोभ मनुष्य को इतना नीचे गिरा सकता है, या फिर लोभ से पहले उसके भीतर का विवेक मर जाता है, अंदर की संवेदना समाप्त हो जाती है, उचित और अनुचित के बीच की रेखा मिट जाती है? लोकमानस में एक बहुत सुंदर चौपाई है और एक प्रसिद्ध उक्ति भी है कि जाको प्रभु दारुण दुख देही
ताकि मति पहले हर ले ही। इसका भाव मनुष्य के नैतिक पतन की एक गहरी सच्चाई अवश्य प्रकट करता है। विनाश सबसे पहले बाहर नहीं आता, वह मनुष्य की बुद्धि में, उसके विवेक में प्रवेश करता है। जब मनुष्य का लोभ उसे यह विश्वास दिला दे कि उसे कोई नहीं देख रहा है, तब पद उसे उत्तरदायित्व से बड़ा दिखाई देने लगता है। जब पवित्र और अपवित्र के बीच का भेद मिट जाए, जब भगवान के नाम पर समर्पित धन को भी निजी लाभ का साधन समझ लिया जाए, तब वास्तविक चोरी धन की नहीं होती है। उससे पहले मनुष्य की बुद्धि, संवेदना और आत्मा की हो चुकी होती है, उसका नैतिक पतन हो चुका होता है। लेकिन विवेक का पतन केवल उस व्यक्ति का नहीं होता जो अपने हाथों से चोरी करता है। सत्य जानते हुए मौन रहने वाला, नियमों की अनदेखी करने वाला, चेतावनी मिलने के बाद भी कार्रवाई नहीं करने वाला और संस्था का प्रतिष्ठा के नाम पर अपराध को छिपाने वाला व्यक्ति भी उस नैतिक पतन का भागी बन जाता है। रामचरितमानस में एक प्रसिद्ध दोहा है, चौपाई है। प्रत्येक धार्मिक और सामाजिक सार्वजनिक संस्था के प्रवेश द्वारों पर लिख देने चाहिए कि सचिव वैद्य गुरु तीन जो, प्रिय भोलई भय आस, राज धर्म तन तीन कर, हो यही बेगई नास। सुंदरकांड के अंदर वर्णन है कि मंत्री, वैद्य और गुरु यदि तीनों भय की आशा से केवल प्रिय लगने वाली बातें ही बोलते हैं, सत्य नहीं कहते हैं, तो राज्य, शरीर और धर्म तीनों का नाश संभव है। यह केवल प्राचीन राजाओं के लिए कही गई बात चेतावनी नहीं है। यह आज प्रत्येक ट्रस्ट, संस्था, सरकार, प्रशासन और नेतृत्व के लिए भी उतनी ही प्रासंगिक है। यदि किसी व्यवस्था के भीतर बैठे व्यक्ति अपने वरिष्ठों को केवल वही बताते हैं जो उन्हें सुनना अच्छा लगता है, यदि निरीक्षक भयवस्त वास्तविक कर्मियों को छुपाते हैं, यदि सलाहकार प्रतिष्ठा बचाने के नाम पर सत्य को दबा दे, यदि जिम्मेदार लोग यह सोच करके मौन रह जाएं कि प्रश्न उठाने से संस्था की छवि खराब होगी, तो वे संस्था को बचा नहीं रहे हैं, वे उसके पतन की नींव रख रहे हैं। धार्मिक संस्था की प्रतिष्ठा सत्य छिपाने से नहीं, प्रतिष्ठा तब बचती है जब अपराध सामने आते ही संस्था स्वयं कठोरतम जांच की मांग करे। जब दोषी कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, उसके विरुद्ध कार्रवाई हो। जब भक्त को बताया जाए कि गलती कहाँ हुई है और उसे दोबारा होने से रोकने के लिए क्या बदला गया, तब जाकर के आपकी कार्रवाई आपका सम्मान करती है। राम राज्य में सत्य राजा से छोटा नहीं था, उतना ही बड़ा था। तो फिर आज किस पद, व्यक्ति और संस्था को सत्य से बड़ा क्यों मान लिया गया है? इस पूरे प्रसंग में एक दूसरी चिंता भी उतनी ही गंभीर है। हम देख रहे हैं कि आजकल इस घटना का राजनीतिकरण कर दिया गया है। घटना की निष्पक्ष जांच हो, दोषियों की पहचान हो, व्यवस्था की जवाबदेही सुनिश्चित की जाए, ये मांग पूरी तरह जायज है और होना चाहिए। किंतु जांच पूरी होने से पहले अप्रमाणित आंकड़ों, अतिरंजित कथाओं, उत्तेजक आरोपों को अंतिम सत्य बनाकर प्रस्तुत करना भक्तों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना नहीं है, बिल्कुल खिलवाड़ करना है। यदि वे लोग जिन्होंने वर्षों तक भगवान राम के अस्तित्व को नकारा है, राम जन्मभूमि के संघर्ष में राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलवा दी हों, अथवा सनातन समाज की वेदना का उपहास और संदेह की दृष्टि से देखा हो, आज अचानक से उनका हृदय परिवर्तित हो गया। इस घटना के बहाने राम भक्तों के सबसे बड़े शुभचिंतक बन करके आ रहे हैं। 5 शताब्दियों के संघर्ष को कटघरे में खड़ा करने वाले आज उनकी मंशा पर प्रश्न उठना स्वाभाविक है। कहीं कुछ व्यक्तियों के कथित अपराध की कालिख
पूरे राम जन्मभूमि आंदोलन पर लगाने का प्रयास तो नहीं हो रहा है? कहीं राम भक्तों के मन में मंदिर और सनातन के प्रति अविश्वास का बीज बोने की कोशिश तो नहीं की जा रही है? सबसे बड़ा प्रश्न यही है। कहीं भक्तों की वास्तविक पीड़ा को वोट बैंक और तुष्टीकरण और वैचारिक प्रतिशोध की सामग्री तो नहीं बनाया जा रहा है? प्रश्न उठता है। इन आशंकाओं को बिना प्रमाण अंतिम सत्य नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इन्हें पूरी तरह अनदेखा करना भी बुद्धिमानी नहीं होगी। इसीलिए दोस्तों, राम भक्तों, हमें सजग रहना होगा, क्योंकि जनभावना जितनी पवित्र होती है, राजनीति उसके उपयोग के लिए उतनी ही आतुर रहती है। आज दो प्रकार की प्रवृत्तियां राम भक्तों की आस्था को क्षति पहुंचा रही है। एक वे जो राम के नाम पर संस्था की प्रतिष्ठा की आड़ को लेकर के अपराध, लापरवाही और उत्तरदायित्व को छिपाना चाहते हैं, और दूसरे वे जो अपराध की आड़ लेकर के स्वयं श्री राम और उसके मंदिर और सनातन चेतना पर आघात करना चाहते हैं। अपराध को छिपाने के लिए राम नाम की ढाल बनाना भी अधर्म है, और अपराध को बहाना बना करके श्री राम पर प्रहार करना भी अधर्म ही है। राम किसी ट्रस्ट, पदाधिकारी, सरकार या राजनीतिक दल की निजी संपत्ति नहीं है। श्री राम भारत की जागृत चेतना का जीता जागता चेतना बिंदु है। कोई व्यक्ति चढ़ावे से धन तो चुरा सकता है, लेकिन करोड़ों हृदयों से राम को कैसे चुराएगा? कोई व्यवस्था चूक कर सकती है, पर मनुष्यों की विफलता से श्री राम की पवित्रता कहां कम होती है? फिर भी केवल भक्तों से यह कहना पर्याप्त नहीं है कि वे विश्वास बनाए रखें। विश्वास मांगने वाली व्यवस्था को पारदर्शिता भी देनी होगी, अपनी सच्चाई साबित करनी होगी। समाधान कठिन नहीं है। संपूर्ण दान प्रणाली का स्वतंत्र फॉरेंसिक ऑडिट कराएं, नकद और आभूषणों का सुरक्षित डिजिटल अभिलेख बने, चाबी, गणना, निगरानी और बैंक जमा प्रक्रिया में बहुस्तरीय नियंत्रण प्रक्रिया लागू हो, जांच छोटे कर्मचारियों पर समाप्त न होकर के प्रत्येक उत्तरदायी पद तक पहुंचे, और दोष सिद्ध होने पर पूर्ण धन वसूली और निष्कासन तथा कठोर समयबद्ध कानूनी कार्रवाई हो। लेकिन समाज की भी जिम्मेदारी है। हमें ना अफवाहों के साथ बहना है, ना किसी संस्था या सत्ता के प्रति अंधी निष्ठा में प्रश्नों को दबाना है। हमें राम भक्त रहते हुए सजग नाग बने रहना है, और हमारी सजगता इस बात को सिद्ध करेगी कि हमें दोषियों को दंड दिलाना है, लेकिन किसी राजनीतिक प्रचारक को हमारी वेदना का उपयोग सनातन विरोधी अभियान में नहीं करने देना है। मेरी आस्था टूटी नहीं है, लेकिन घायल अवश्य हुई है। मेरी पीड़ा बरामद धन की राशि नहीं है। मेरी पीड़ा उस वृद्धा के कांपते हाथ हैं जिसने अपनी छोटी सी गांठ खोल करके राम लला को सब कुछ दे दिया है। मेरी पीड़ा उस बालक की गुल्लक है जिसे उसने बड़े प्रेम से प्रभु के लिए तोड़ दिया। मेरी पीड़ा उस समाज की पीड़ा है जिसने लगभग 5 शताब्दियों तक राम मंदिर का स्वप्न अपने रक्त, आंसुओं और विश्वास में जीवित रखा है। इसलिए मेरा प्रश्न केवल आरोपियों से नहीं, पूरी व्यवस्था से है, पूरे प्रशासन से है और शासन से है। रामलला को गर्भगृह में प्रतिष्ठित कर देना ही पर्याप्त नहीं है, या राम की सत्यनिष्ठा, न्याय और मर्यादा को मंदिर की प्रत्येक व्यवस्था में प्रतिष्ठित करना ही हमारा धर्म है। इस संकट का उत्तर ना मौन है और ना ही उन्माद है। ना राजनीतिक दुष्प्रचार इसका समाधान है, ना संस्थागत पर्दादारी। इसका एकमात्र उत्तर है सत्य, जो सामने आना चाहिए। हमें विश्वास भी रखना है और प्रश्न भी करना है कि
हमें एकजुट भी रहना है और जागरूक भी रहना है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी अपराधी को छोड़ा ना जाए, किसी अपराधी को राम नाम की आड़ ना मिले और किसी सनातन विरोधी प्रवृत्ति को अपराध की आड़ में श्री राम पर प्रहार करने का अवसर भी ना मिले। चढ़ावे पर किसी का हाथ पड़ सकता है, व्यवस्था चूक सकती है, राजनीति भ्रम फैला सकती है, लेकिन भारत की आत्मा में विराजमान भगवान श्री राम को कोई नहीं चुरा सकता। वो हमारे हृदय में बसे हुए हैं। राम लला की प्रतिभा गर्भगृह में प्रतिष्ठित हो चुकी है। अब राम के लिए सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता और मर्यादा को व्यवस्था के प्रत्येक कक्ष में प्रतिष्ठित करना ही हमारी सच्ची राम भक्ति होगी। यही राजधर्म होगा और यही राम राज्य होगा और यही 5 शताब्दियों की तपस्या के प्रति हमारा वास्तविक सम्मान होगा। जय श्री राम।